हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन रहेगा आज वो रहेगा विद्युत विभव और विभवांतर पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। और एनसीईआरटी का भी 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें करवाने वाला हूँ। तो चलिए पहले एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो विद्युत विभव के बारे में बताया था और विद्युत विभवांतर के बारे में बताया था कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। कि इसके लिए बताया था कि जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, हमें इन दोनों के बीच विभवांतर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए बताया था कि एक बी पर चार्ज रखो और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी हमें वर्क करते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच, वही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन ऐसे है, मान लो हमने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को हमने कहाँ से कहाँ लाया, बी से ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है वी ए माइनस बी बी। बी से कहाँ लाया, ए पे, तो ए में से बी को घटाएंगे तो वी ए माइनस बी बी इज टू बताए थे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए। बी से ए तक लाने में जो भी कार्य करते हैं और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो तो वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन दोनों पॉइंट के बीच का। ये फॉर्मूला पढ़ाए थे। दूसरा पढ़ाया था मैं विद्युत विभव के बारे में कि विद्युत विभव क्या होता है। तो बताया था कि विद्युत विभव में कि एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उस रेफरेंस पॉइंट को क्या ले लिया जाता है, अनंत पे ले लिया जाता है। तो बताया था कि अगर मान लो इन दोनों में से एक को अनंत पे ले लो, एक पॉइंट को अनंत पे अगर मान लेते हैं, बी को अगर अनंत पे मान लोगे तो अनंत पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, अनंत पे विभव का मान 0 होता है। एजम्पशन है, उसको मान लिया जाता है। तो अनंत पे विभव का मान 0 होता है। तो अगर मान लो हम बी पॉइंट को अनंत पे ले लें तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे बताया था कि मान लो अगर ये ए है और बी पॉइंट को हम कहाँ पे लेके चले जाते हैं, इन्फिनिटी पे, और इस इन्फिनिटी पे रखो इस टेस्ट चार्ज को। तो इसको लाने में अनंत से दिए गए बिंदु तक लाने में जो भी वर्क हम करते हैं वो भी किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो भी फोर्स लगता है उसके अगेंस्ट हम जो वर्क करते हैं। तो उसको तो क्या बताया था कि अनंत से एकांक धनावेश को लाने में जो भी वर्क करते हैं उसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव उस पॉइंट पे। तो हमें ए पॉइंट पर विभव चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इस चार्ज को कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, अनंत से। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। तो ये है, ये क्या था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी एक खास पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन कहाँ से, अनंत से उस चार्ज को लाओ दिए गए बिंदु तक और उसको डिवाइड कर दो उसी चार्ज से। एक चीज़ और बताए थे कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना। मान लो अगर ये कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है तो इसके वजह से हमें आर डिस्टेंस पर अगर हमें निकालना है पोटेंशियल, इस पी पॉइंट पर मान लो क्यू चार्ज है क्या, बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर अगर हमें इस बिंदु पर हमें निकालना है विभव। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ कि पोटेंशियल कितना होता है, वी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, वी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। तो ये 3 फार्मूला है। अब इस पर हम आधारित क्वेश्चन करने वाले। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि देखो क्वेश्चन इस टाइप का है कि 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इतना आवेश को हम मान लेते हैं अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मान लो कि कितना, मान लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 कूलम है। मान लो माइनस का 5 कूलम है, इतना जूल है, कार्ज है ना, तो कार्ज की यूनिट जूल होता है, इतना जूल है। तो उस बिंदु पर विभव ज्ञात करें। तो उस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है कि अनंत से किसी उस बिंदु पर विभव ज्ञात करें।
ठीक है। ये क्या देखो क्वेश्चन कि 4.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1.6 इंटू 10⁻5 कूलम जूल मतलब 10⁻5 जूल है, तो उस बिंदु पर विभव हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो एक पॉइंट है कोई भी, इस P पॉइंट ये पॉइंट मान लेते हैं और अनंत से अनंत पे कोई चार्ज है, ये कितना है 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाया गया है, तो उसके लिए जो कार्य किया गया वो कितना किया गया 1.6। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, इसका सॉल्यूशन है कि हमने मान लिया कि ये पॉइंट है कोई भी आर्बिटरी एक पॉइंट पर हमने कंसिडर कर लिया, ये पॉइंट है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम आवेश को, इतना कूलम आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से। तो अनंत पे मान लो ये आवेश रखा हुआ है, इसको हमें किसी एक बिंदु पे लाना है, तो हमने मान लिया ए बिंदु पे हमें लाना है। तो 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ा है, कितना कार्य किया गया 1.6 इंटू 10⁻5 जूल, इतना वर्क किया गया है। तो हमें निकालना है कि इस पॉइंट पर विभव कितना होगा। तो याद करो विभव का फॉर्मूला यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी खास पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है अनंत से लाने में, ये देखो तो क्या होता है VA = W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, मतलब कार्य बटे क्या है आवेश है ना। विभव का फॉर्मूला क्या है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट A = क्या होगा W वर्क डन है ना, W/Q। तो क्या देखो W की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे रख दो। W की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻5 और Q की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 10⁻7। इसको सॉल्व कर लो, वही हो जाएगा आंसर। कितना होगा देखो, पॉइंट हटा दो, तो ये पॉइंट हट गया तो कितना होगा 16 3 जा, ये हो गया 48। अब ये इसको ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा 10⁻5 है और +7, अब डिवाइड में क्या है 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10/5, ये हो गया 100। 10 में से 5 गया कितना 7 हो गया ना, -5 + 7 2 हो गया, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 का मतलब 100 बटे में कितना हो जाएगा 3। तो इसे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 33.33 वोल्ट। विभव का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम। तो चाहो तो 33.33 वोल्ट लिखो या इसको लिख दो जूल प्रति कूलम। एक सेकेंड देख लें, तो इसका आंसर हो गया, ये यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर में। इसका आंसर हो गया 33.33 जूल प्रति कूलम बोलो या वोल्ट, या इसका वोल्ट भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आंसर। तो पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला यहाँ पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी खास पॉइंट के लिए अगर पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं VA = क्या होगा W/Q, ठीक है। और एक फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये दो फार्मूला हम यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है देखो सिंपल सा कि कह रहे 4 कूलम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में 16 जूल कार्य करना पड़ता है। मान लो एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, कहाँ से कहाँ लिया जा रहा है A से B तक लाने में। मान लो A से B तक कितना कूलम चार्ज है 4 कूलम को, ये पूरा 4 कूलम चार्ज है, Q बराबर मान लो ये Q बराबर है 4 कूलम। इसको यहाँ से कहाँ लिया जा रहा है B तक, A से B। क्वेश्चन में लिखा है देखो 4 कूलम आवेश को बिंदु A से कहाँ तक B तक लाने में कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है 16 जूल। तो ये 16 जूल वर्क कर रहा है। तो अब निकालना क्या है, तो ज्ञात करना है कि VB - VA का मान ज्ञात कर दो। तो सिंपल है, A से B जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो फाइनल में से इनिशियल घटा दो, VB - VA। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, क्या होता है वर्क डन बाय Q नॉट या Q। तो वर्क कितना कर रहे हैं 16, चार्ज कितना है 4 कूलम को ले जा रहे हैं। पता थे ना कि जितना चार्ज को ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, कि Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु के बीच का क्या कहलाता है विभवांतर कहलाता है। तो इन दोनों के बीच कितना काम कर रहे हैं 16 जूल, और बटे में क्या हो जाएगा
कार्ज बटे आवेश, तो कार्ज है 16 बटे 4 कितना हो जाएगा, सिंपल सा 4 4 4 जा 16 होता है, तो 4 चाहो तो इसको लिख सकते हो जूल प्रति कूलम, जूल पर कूलम, या इसका यूनिट क्या लिख सकते हो, वोल्ट। ये था दूसरा क्वेश्चन। मैं अब तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। अरे वायर भी तो पीछे पड़ गया मेरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो बिंदुओं के बीच ये क्वेश्चन है। तो चलो इसका मैं सॉल्यूशन इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्या देखो, दो बिंदुओं के बीच है ना, मान लो एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, इन दो बिंदुओं के बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है, और कह रहा है 2.5 इंटू इतना आवेश को एक बिंदु से दूसरी, मान लेते कि ये ए है और ये बी है। हम मान लेते बी पे एक चार्ज रखा हुआ है कितना, 2.5, ये 12 नहीं है 2 है, 2.5 इंटू 10⁻⁻² का 2 कूलम चार्ज है। इसे हम मान लेते हैं कि कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, हम इसको ले जा रहे हैं बी से ए। वही कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच है ना, दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाया जा रहा है, तो हमने मान लिया बी से ए ले जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी बी, मैं कहाँ से ला रहे हैं, बी से ए ला रहे हैं, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। बताए थे जहाँ से लाते हो, जहाँ लाते हो, यहाँ से यहाँ लाया गया तो इसमें से इसको घटा दो, फाइनल में से इनिशियल को घटाना है, तो वी ए माइनस वी बी बराबर क्या है। बताए थे कि इसको लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी कार्य करते वो, अब बटे में क्या होता है, चार्ज। तो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखो दो बिंदुओं के बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है, कितना का विभवांतर है, 16, यानी कि ये दिया हुआ विभवांतर 16। हमें क्या निकालना है, और चार्ज दिया है 2.5 इंटू 10⁻² कूलम, हमें निकालना है क्या, कितना कार्य करना पड़ता है, डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू बाय, देखो चार्ज की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻², ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, 16 इंटू 2.5 इंटू 10⁻², तो मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 जा 80, 16 2 जा 38, 40, 16 5 जा 80, 16 2 जा 30, उसमें 8 ऐड करो 40 हो गया, 40 पॉइंट इतना 10⁻², तो इतना जूल। ये हो गया आंसर, कितना आंसर हो गया, 40 इंटू 10⁻², जूल। तो ये था हमारा आंसर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ बनाने में, वो सब पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो यदि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर आवेश रखा हुआ है, उसके केंद्र पे क्या निकालना है, विभव। तो देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसमें देखो तीनों शीर्ष पे, एक पे रखा हुआ है 2q चार्ज, एक पे रखा है -q चार्ज, और इस पर भी रखा हुआ है -q चार्ज। हमें निकालना है इसके सेंटर पे, यहाँ पे। एक चीज़ देखो, अगर हम मान लेते ये इसके सेंटर से समबाहु त्रिभुज है, तो जितना डिस्टेंस, ये अगर मैं इसको मान लूँ x डिस्टेंस, तो ये भी कितना होगा x डिस्टेंस, ये भी कितना होगा x डिस्टेंस। इसके सेंटर पे निकालना है, सेंटर को मान लो O। ये एक समबाहु त्रिभुज के देखो तीनों शीर्ष पर चार्ज रखा हुआ है, तीनों शीर्ष पर रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें निकालना है इसके सेंटर पर कुल विभव। तो हमने मान लिया कि ये जो चार्ज है ना, तीनों चार्ज सेंटर से कितना कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पे, ये भी x डिस्टेंस पे, ये भी x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, चूँकि सेंटर है तो सेंटर से बराबर दूरी पर होगा, बराबर दूरी है ये और ये तीनों इसके शीर्ष से। तो अब हमें निकालना है केंद्र पर कुल विभव, केंद्र पर तीनों आवेशों के कारण विभव। तो बताए थे कि जो हमारा चार्ज है वो विथ साइन लेना है, क्योंकि जो हमारा विभव होता है
विभव क्या एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। अगर ये पॉजिटिव है तब, अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, के माइनस क्यू बाय आर, विथ साइन लेना है चार्ज को। तो पोटेंशियल एट सेंटर जो होगा, एट ओ हम मान लेते हैं यहाँ पे, एट ओ सेंटर कितना होगा देखो इसके वैसे इसके वैसे इसके वैसे, मान लो ए है, बी है, सी है, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पोटेंशियल एट ए प्लस पोटेंशियल एट बी प्लस पोटेंशियल एट सी, मतलब इसके वजह से, ए की वजह से, बी की वजह से ओ पर, और सी की वजह से ओ पर, मतलब निकालना है बी को, वी ए प्लस बी बी प्लस बी सी। तो अब वी ए कितना होगा, ये लिख दो यहाँ पे, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं पोटेंशियल इसके वजह से। देखो ओ कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है बताए थे, क्यू चार्ज है इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर, तो यहाँ पे देखो 2q चार्ज है इससे एक्स दूरी पर बिंदु ओ पर विभव कितना होगा, तो के 2q बाय कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज इससे एक्स दूरी पर विभव कितना होगा, तो के माइनस क्यू बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होता है, एक्स होता है, के क्यू बाय आर होता है, तो के 2q बाय एक्स, यहाँ पे हो जाएगा के क्यू बाय एक्स प्लस, फिर देखो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से एक्स दूरी पर विभव कितना होगा, के माइनस क्यू बाई एक्स। तो फाइनली कितना आ रहा है देखो, सब में ये माइनस के क्यू और यहाँ भी माइनस के क्यू हो जाएगा, तो माइनस के क्यू माइनस 2k क्यू। तो फाइनली हमारा जो आएगा, इसमें पता नहीं आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, एक सेकंड देख लेता हूँ। तो मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ इधर का, क्या होगा यहाँ पे देखो, तो v एट सेंटर इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे हो गया के 2q बाय एक्स माइनस, यहाँ भी हो जाएगा के क्यू बाय एक्स, यहाँ भी हो जाएगा माइनस के क्यू बाय एक्स। तो कितना हो जाएगा, ये के सब में देखो के क्यू बाय एक्स कॉमन है, चाहो तो ले लो, नहीं तो ये भी हो गया के 2q बाय एक्स, ये हो जाएगा माइनस का के कितनी बार, के क्यू बाय एक्स माइनस 2k बाय एक्स, तो माइनस के 2q बाय एक्स, दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। तो इसके सेंटर पे चूँकि बराबर ये चार्ज और इन दोनों को मिला करके टोटल कितना है, टोटल चार्ज कितना है देखो 2q माइनस 2q टोटल चार्ज कितना हो गया 0। तो इस पर कितना हो गया, पोटेंशियल एट सेंटर पे क्या होगा 0। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी टाइप का है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज के दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक यहाँ पे निकालना है ए बी सी, एक पर है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, हमें ये निकालना है, बस इसमें निकालना है विभव। तो देखो ये क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज के बी व सी है ना, बी व सी के शीर्ष पर क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, और कह रहा है कि शीर्ष ए पर हमें विभव निकालना है। इसके लिए देखो ये डायग्राम भी दिया हुआ है, ये बी पर प्लस क्यू है, सी पे माइनस क्यू है, ये बेस जो इसका ये बी है, और ये ए दिया हुआ है, हमें यहाँ पे ए पर क्या निकालना है विभव। तो चलो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा इस सब सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। तो देखो उसमें सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्या देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, वो भी कैसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसका ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बी है। अगर यहाँ से यहाँ बी है, मान लो ये प्लस क्यू दिया हुआ है और ये माइनस क्यू है, ये बी है, ये सी, हमें यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल, बताना ये बी है। अगर हम इसको मान लेते डी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल बी है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये हो जाएगा b/2 और ये भी हो जाएगा b/2। तो अब देखो ये अगर इस ट्रायंगल की बात करी जाए, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो ये ट्रायंगल में क्या है देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, कितना निकलेगा,
ए प्लस बी बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो ये हो गया। इसका भी वही होगा, इसका आधार देखो बी बाई टू और लंब ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। देखो डिस्टेंस क्या सेम है, यहाँ से ये डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से ये डिस्टेंस भी सेम है, बस निकाल लेना है पोटेंशियल। तो ए पर पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण, तो पोटेंशियल एट ए डायरेक्ट निकाल ले, वी एट ए। ए पर जो विभव होगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्लस क्यू के कारण, अब प्लस माइनस क्यू के कारण विभव होगा कहाँ पे, ए पर। ए पर प्लस क्यू आवेश की वजह से विभव और बी पर ए पर माइनस क्यू आवेश की से विभव। तो क्या होगा देखो, प्लस क्यू आवेश से इतना डिस्टेंस पर विभव क्या होता है, फॉर्मूला के क्यू बाई आर, आर का मान ये डिस्टेंस है तो ये रख दो यहीं पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। फिर देखो प्लस विथ साइन लेना है, जो चार्ज है वो विथ साइन लेना है। यहाँ पे क्या है देखो, माइनस क्यू की वजह से इतना डिस्टेंस पर विभव कितना होगा ए पॉइंट पर, के माइनस क्यू। तो यहाँ पे माइनस के बदले हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस कितना यही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। इसे फाइनली हमारा क्या हो जाएगा देखो, ये प्लस ये भी माइनस, ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल एट ए, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा 0। लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगला लेक्चर में मैं एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन कराऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।